और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, युद्ध से जुड़ी हुई। सोलेदार पर आखिरकार रूस ने कब्जा कर लिया है। यूक्रेन के एक और शहर पर रूस ने अपना कब्जा जमा लिया है। रशियन वैगनर फोर्सेस के आगे यूक्रेन ने अपने घुटने टेक दिए। वैगनर कंपनी के चीफ ने खुद इस बात का ऐलान किया है। सोलेदार की प्रशासनिक बिल्डिंग के बाहर रूसी सेना अब तैनात है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो सोलेदार की प्रशासनिक बिल्डिंग के बाहर की तस्वीरें हैं, जहां रूसी सैनिक दिख रहे हैं। ये दावा किया गया है वैगनर ग्रुप की तरफ से कि अब सोलेदार शहर पर रूस का कब्जा हो चुका है। रूस के कब्जे के बाद प्रशासनिक बिल्डिंग के बाहर किस तरह से रूस की फोर्सेस तैनात हैं, इसका ऐलान भी कर दिया गया है। सोलेदार शहर को लेकर लगातार रूस और यूक्रेन के बीच जंग चल रही थी और आखिरकार एक और शहर यूक्रेन का अब रूस के कब्जे में आ चुका है। ये जो शहर अब कब्जे में आया है ये सोलेदार शहर है। यहाँ पर वैगनर कंपनी के चीफ ने यह दावा किया है कि अब यहाँ पर कब्जा हो चुका है रूस का। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। लेकिन ये जो शहर है सोलेदार शहर, इस पर रूसी कब्जा आगे के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। इस पर अपने एक्सपर्ट से हमने बात की और आइए आपको बताते हैं कि क्यों ये अहमियत रखता है। वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन का दावा है कि वैगनर फोर्सेस ने इस इलाके को कब्जा लिया है। कब्जे के लिए हमने पिछले कुछ दिनों में भीषण लड़ाई लड़ी है और लगातार टीवी9 भारतवर्ष आपको ये जो जंग लड़ी जा रही थी रूस यूक्रेन के बीच सोलेदार को लेकर, वो हमने आपको उसकी जानकारी लगातार दी। शहर के चारों ओर सुरक्षा घेरा बना दिया गया है। शहर की प्रशासनिक बिल्डिंग पर कब्जा कर लिया गया है। कितने लोग बंदी बनाए गए हैं इसकी जानकारी हम कल दे देंगे। ये बयान जारी किया गया है साफ तौर पर वैगनर ग्रुप के चीफ की तरफ से, वैगनर फोर्सेस के चीफ की तरफ से, और उन्होंने बताया कि कैसे इस शहर पर पूरी तरह से अब उनका कब्जा है। डीपीआर के रूस समर्थक प्रमुख ने कहा है कि शहर अब आजाद हो गया है, यानी रूस के कब्जे में आ गया है, यूक्रेन फोर्सेस से आजाद हो चुका है, ये कहना है उनका। ये डीपीआर के जो रूस की तरफ के समर्थक हैं उनके प्रमुख का ये कहना है कि अब सोलेदार शहर भी रूस के कब्जे में है। तो सोलेदार शहर पर आखिरकार रूस ने कब्जा कर लिया है। रूस का टोटल कंट्रोल हो चुका है इस शहर पर। रूस कैसे यूक्रेन के साथ सोलेदार शहर को लेकर जंग लड़ रहा था वो हमने आपको दिखाया था और उसके बाद अब सोलेदार शहर भी यूक्रेन के कब्जे से निकलकर रूस के कब्जे में आ गया है। रूस लगातार इस इलाके को अपने कब्जे में लेना चाहता था और आखिरकार उसे सफलता हासिल हुई तब जबकि सोलेदार शहर में यूक्रेन की फोर्सेस को उन्होंने बाहर निकाल दिया। तो देखिए किस तरह से सोलेदार पर पुतिन की महाविजय हो गई है। एक बड़ी सफलता जो मिली है पुतिन की फोर्सेस को और पुतिन लगातार एक कोशिश कर रहे थे कि उन्हें बड़ी सफलता मिले, रूस को बड़ी सफलता मिले। दिसंबर में पुतिन ने युद्ध की कमान खुद संभाल ली थी, जिसके बाद ये बड़ी सफलता मिली है। 17 दिसंबर को पहली बार पुतिन वॉर रूम पहुंचे थे। हमने देखा था कि कैसे खुद वो इसकी अगुवाई कर रहे हैं और उसके बाद ये बड़ी सफलता मिली है। सोलेदार की विजय क्यों अहमियत रखती है ये हम आपको लगातार बता रहे हैं। पुतिन के कमान में रूस ने सोलेदार शहर को जीत लिया है। इसके साथ ही रूस के मिशन बाखमुत का रास्ता भी साफ हो गया है। हमारे साथ मनीष झा जुड़ गए हैं। मनीष, क्यों अहमियत रखती है ये जीत रूस के लिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि पिछले कुछ समय के दौरान हमने देखा था कि कैसे रूस को एक के बाद एक इस तरह की हार मिल रही थी जिसमें कि पुतिन के लिए अपने लोगों को ये बता पाना बहुत मुश्किल हो रहा था कि वो बढ़त बना रहे हैं। सोलेदार शहर में ये सफलता कितनी अहमियत रखती है? बिल्कुल, देखिए पहले सितंबर में खार्किव, अक्टूबर में लीमन और नवंबर में खिरसौन से रूसी सेना के पीछे हटने के बाद जिस तरीके से रूस को लेकर रूस की सेना का मोराल डाउन था, वैसी स्थिति में 17 दिसंबर वो तारीख है जब प्रेसिडेंट पुतिन ने खुद इस युद्ध की कमान संभाली थी, जब वो वॉर रूम में पहुंचे थे। और आप देखिए आज 11 जनवरी है और 11 जनवरी को मुझे लगता है कि आज देर रात तक कभी भी औपचारिक ऐलान हो जाएगा कि सोलेदार पर पूरी तरह से कब्जा हो गया है। हालांकि डेनिस पुस्ली से लेकर प्रिगोजिन तक सभी ये कह रहे हैं कि अब हमारा कब्जा हो गया, छुटपुट लड़ाइयाँ चल रही है। ये इसलिए महत्वपूर्ण रखता है कि पहली बात तो यह है कि इस साल कि ये पहली विजय है जो प्रेसिडेंट पुतिन के नेतृत्व में हासिल हुई है और दूसरी बात यह है कि सोलेदार और बाखमुत
वो इलाका है जो यूक्रेन के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना नेपोलियन के लिए वाटरलू था या दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी के लिए रूस पर आक्रमण था। मनीष, ये समझेंगे आपसे कि क्यों ये महत्वपूर्ण है और क्यों इतना जरूरी है ये यूक्रेन के लिए और रूस के लिए। बने रहें आप हमारे साथ। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।